चलो अब देखना इधर अपन करते हैं ले। एक बड़ी स्क्रीन ज्ञान लेवर किसने नहीं वर अच्छी। चलो अब देखो आपने जर्सी है, ठीक है। जर्सी के ऊपर जितना प्लस है उतना क्या है, यानी जर्सी क्या है, उदासीन। पूगना भी क्या है, और इस साइड है ये है दीवार, दीवार भी क्या है, दीवार उदासीन, पूगना उदासीन और जर्सी उदासीन। अब मैंने क्या किया, जर्सी के इस पूगने को रगड़ा, पास ले जाऊंगा कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तो अब अगर मैं इसको रगड़ू तो माइनस माइनस कहां आ गया, प्लस के पास। मतलब जर्सी ने इलेक्ट्रॉन त्यागे और गुब्बारे ने इलेक्ट्रॉन। याद करो दो चीजों को रगड़ते हैं तब एक के ऊपर प्लस आता है और एक के ऊपर प्लस। किसके ऊपर आया, जर्सी पे, जर्सी के ऊपर और फूकने के ऊपर। समझ में आया। अब अपना गुब्बारा माइनस है, ठीक है, और इधर क्या है, अब प्लस के पास अगर माइनस को ले जाओगे आकर्षित करता है या दूर भगाता है। अभी मैं इसको नॉर्मल अगर छोड़ दूं किधर आएगा ये, क्यों भाई, इधर प्लस, प्लस किसको खींचता है, और वापस ले जाओ यहां से। समझ में आया, पक्की बात। अब इधर चलो, अब ये माइनस है, ठीक है, ध्यान से देखना। ये दीवार क्या है अभी अपनी, उदासीन। उदासीन वस्तु के पास, उदासीन वस्तु के पास माइनस लेके जाएंगे तो ये माइनस माइनस को तो दूर भगा देगा और प्लस प्लस आगे आ जाएगा। देख माइनस दूर जा रहा है, राजी है गया इमी है, आज तो रोटी न बाव कुछ ना। समझ में आया ये। चलो अब ये चिपक गया। अब मैं एक बात बताऊं, अब मैं इसको यहां पे रख रहा हूं, ठीक है। अभी ये दीवार के पास है या जर्सी के पास है, तो जाना किसके पास, ये दीवार के पास जाएगा या जर्सी के पास। लगाओ दिमाग लगाओ, जर्सी के पास क्यों जाएगा, इसके पास क्या है और इसके पास क्या है। माइनस प्लस को क्या करता है, जाना किधर चाहिए, दीवार ज्यादा पास है, पर दीवार के पास ना जाकर किधर आएगा, क्योंकि आकर्षण इधर जाता है। समझ में आया। अब वापस शुरू करते हैं, ठीक है। अब दीवार के रगड़ो इसको, दीवार पर रगड़ने से इस पे कोई फर्क, यानी दीवार आसानी से इलेक्ट्रॉन त्यागती। समझ में आया। पर फिर भी ये उदासीन उदासीन वस्तुएं चिपक जाती है। कभी आपने गुब्बारे के ऊपर यूं लगा के दीवार के ऊपर चिपकाया होगा, चिपक जाती है, ठीक है। अब ले दो गुब्बारा, ठीक, एक को रगड़ो आप इसके, इस पे क्या आ गया, ऋणावेश। अब इस गुब्बारे के चिपकाने की कोशिश करो, ठीक है, अभी चिपक जाएगा। क्यों भाई, यार इससे अपन ने सारे माइनस थोड़े इसको आधे इसको दे दिए। अब ये माइनस माइनस के बीच में क्या हो रहा है, प्रतिकर्षण, ठीक है। ये चीजें तुम्हारे दिमाग में होनी चाहिए, अपन इसके बारे में और पढ़ेंगे भी, ठीक है। और तो एक अंदर कोई है ही कौन है, नो चार्जर सो डिफरेंट चार्जर, छोड़ो। चलो आ जाओ अब, कभी काम आ जाओ, भी ध्यान पड़े। चलो अब समझना, अब अपन पढ़ रहे हैं प्रेरण द्वारा आवेशन। क्या पढ़ रहे हैं, समझाऊंगा मैं, आंसर तुम खुद दोगे, मैं कुछ नहीं बताऊंगा, तुम्हारे को खुद को आंसर देना है, ठीक है। ध्यान इधर रखना। ये अपन ने दो उदासीन गोले लिए, ठीक है। अब ये उदासीन है तो इसके ऊपर प्लस माइनस होगा या खुशी होगा, जितना प्लस होगा उतना ही क्या होगा बेटा। तो ये उदासीन है पर इसके ऊपर प्लस माइनस है, इसके ऊपर भी प्लस माइनस। मान लो इसके ऊपर देखना हुआ, ध्यान से समझना, ठीक। चले आगे। प्रेरण का मतलब होता है बेटा प्रेरणा देना। कभी भेजा हमारी, छोड़ो नहीं हो रहा छोटा। प्रेरण का मतलब होता है प्रेरणा देना जिसके अंदर मैं तुम्हारे स्पर्श में ना हूं,
ठीक है, जैसे टीचर का काम भी यही होता है, केवल प्रेरणा देना। पढ़नो तो था ना, मैं तो कह रहा ज्ञान देर पर जाऊंगा बेटा पढ़ जाओ तो 95% बन जाए, पढ़नो तो था नहीं है, रात रात तो था ना जागनो, माँ को तो कोई काम है को ना, मान तो एक क्लास लेर पाचो घर भाग जानो। ठीक है, तो समझना ध्यान से। अली शाटिन देख ले बेटा, ठीक है, ये दो उदासीन गोलों के पास, उदासीन क्या है, गोले, चालक गोले हैं, इनके पास लेके आया मैं कोई, मान लो क्या लेके आऊं, प्लस या माइनस, प्लस ले आता हूं, चलो। अब जैसे ही इसके पास प्लस लेके आऊंगा, अब क्या होगा बताना मुझे, ठीक है, इधर देखना, एग्जाम में पूछता है ये प्रेरण द्वारा आवेशन, ठीक है। जैसे आप इसके पास प्लस को लेके जाओगे, ठीक है, सेकंड स्टेप में क्या होगा बेटा, माइनस माइनस सारा इधर आ जाएगा, प्लस प्लस, ठीक है। तो चलो ये काम कर दो आप, माइनस माइनस को इधर रखो और प्लस प्लस को इधर रख दो, समझ में आया, ठीक है। पहले स्टेप में अपन ने क्या किया, दो उदासीन चालक गोलों के पास क्या लेके आए, धनावेशित कोई छड़ या कोई वस्तु लेके आए। जैसे ही धनावेशित वस्तु लेके आए, ऋणावेश ऋणावेश एक तरफ आ गया, धनावेश धनावेश दूसरी तरफ चला, क्या अपन ने टच कराया, क्या अभी किसी भी चीज को स्पर्श करवाया, क्या नहीं करवाया। अब क्या हुआ, प्लस माइनस जैसे ही दूर हुआ, आगे देखना, ठीक है। अब मैं अगर इस प्लस को यहां से हटा दूं तो क्या होगा, वैसे तो प्लस 6 होने चाहिए, माइनस भी 6 होने चाहिए, कितने हो गए 6, ये हो गए 6 6, ठीक है। अब एक बात बताओ मुझे, अगर बेटा मैं इस प्लस को वापस दूर ले जाऊं तो क्या होगा, क्या यह माइनस और प्लस हमेशा ऐसे ही बना रहेगा क्या, नहीं, जैसे ही अपन प्लस को दूर ले जाएंगे वापस ये क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे, आकर्षण में हो जाएंगे। जैसे देख लो आप इसके अंदर करके, अपन ने देखा भी था, ठीक है। जैसे ही अभी ये माइनस है, माइनस अपन इसके पास ले जा रहे हैं, माइनस दूर चला गया और प्लस कहां है, पास, क्या अभी हमेशा ऐसा रहेगा क्या, जैसे इस वस्तु को दूर ले गए वापस प्लस माइनस क्या हो गया, एक हो गया, समझ में आया। चलो इधर आ जाओ वापस, ठीक है। तो अब मैं थोड़ी देर बाद में अगर देखूंगा तो मेरे को देखने को मिलेगा, इस चीज को अभी तक हटाना नहीं है आपको, प्लस को लगाए रखना है, ठीक है। तो इधर क्या था, माइनस था, कितने थे 6 थे ना, 3 4 5 6 7 ही गया, चलो। और ये क्या है, प्लस वाला। अब आपने क्या किया, प्लस और माइनस के जो ये दोनों चालक गोले थे इनको क्या कर दिया, दूर कर दिया। अब अगर मैं इस प्लस को हटाऊं तो कोई फर्क पड़ेगा क्या, अब कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, अब माइनस भी अलग हो गया और, यानी अपन ने जो उदासीन वस्तु थी उस उदासीन वस्तु को क्या कर दिया, आवेशित। और अपना टॉपिक भी क्या चल रहा है, आवेशन, क्या चल रहा है, यानी उदासीन वस्तु को आवेशित करना। क्या अपन ने स्पर्श किया, क्या क्या किया, केवल प्रेरणा दी। प्रेरणा का मतलब केवल दूर से अपन ने इन दोनों को अलग अलग कर दिया, समझ में आया। इसे बोलते हैं प्रेरण द्वारा आवेशन। एग्जाम के अंदर 2 नंबर का प्रश्न आता है, ये चित्र बना के आने और थोड़ा बहुत लिख देना। थोड़ा बहुत क्या लिखोगे, दो उदासीन चालक गोलों के पास धनावेशित वस्तु लाने पर आवेशों का क्या हो जाता है, पृथक्करण हो जाता है, माइनस अलग हो जाते हैं और यानी धनावेश अलग हो जाता है, और कुछ समय पश्चात अपन क्या करते हैं, दोनों चालक गोलों को क्या कर देते हैं, अलग कर देते हैं। यही क्या कहलाता है, प्रेरण द्वारा आवेशन। बस इतना सा करके आना, फिर आओगे, पक्की बात, क्लियर। अब सुनो इसका एक एग्जाम्पल और, कि आपके पास 2 चालक गोले नहीं हो फिर क्या करोगे आप भाई, आपके पास एक ही चालक गोला है, सिर्फ इस एक को ही आपको अलग करना है। ये आपके पास एक आवेशित चालक गोला है, ठीक है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, ठीक है। लगाओ दिमाग, अब क्या करोगे, हाँ हाँ, बस चलो, इसने बोला वैसे करते हैं, देखे होता है या नहीं होता है। इसने क्या बोला, कोई भी एक छड़ लेके आ जाओ, धनावेशित या ऋणावेशित। मैं मान लो प्लस वाली छड़ लेके आया, अब प्लस के पास कौन आ जाएगा, माइनस, और प्लस कहां चला जाएगा, ठीक है। तो थोड़ी देर बाद में आपको क्या देखने को मिलेगा, पूर्ण रहो, चलो इधर क्या देखने को मिलेगा आपको, कि प्लस प्लस एक साइड हो जाएगा और माइनस माइनस एक साइड, ये माइनस इधर आ गया और प्लस इधर आ गया। क्या चीता आपने यही बोला, अलग कहां हुआ, अभी भी तो वो उदासीन है।
अपन को क्या करना है, इसको आवेशित, क्या आवेशित हो गया क्या बेटा वो? अब आवेशित कैसे करोगे, लगाओ दिमाग। स्पर्श तो कराना ही नहीं है ना, प्रेरण पढ़ रहे हैं ना अपन तो। हाँ, कैसे ले जाऊंगा प्लस वाले को दूर? मेरे काकी जी का राज चल रहा है, हनुमान मासी दवाई जो प्लस में ले जाए। लगाओ दिमाग, पढ़ा हुआ है। कौन सी छड़ ले लो? टच तो कराना ही नहीं है इसको, इस साइड। फिर माइनस की लिया है तो क्या होगा? तो टच हो गया ना वो तो। एक पॉइंट पढ़ा था, याद करो अपन ने, जिसके अंदर मैंने तो वो प्लग बना के भी पढ़ाया था तुम्हारे। अरे याद करो, अगर मैं इसको इसको क्या कर दूं, भूसंकर्पित, भूसंकर्पित का मतलब अर्थिंग कर दूं। अब अर्थिंग करूंगा तो यहां से जमीन से क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन निकल निकल कर आएंगे और इस प्लस को क्या कर देंगे, खत्म। याद करो, जमीन से इलेक्ट्रॉन आ भी सकते हैं और ज्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे तो जमीन के अंदर जा भी सकते हैं। ठीक है, ये अर्थिंग मैंने पढ़ाई थी। ठीक है, तो इसको जैसे ही आप जमीन से जोड़ोगे तो जमीन से इलेक्ट्रॉन निकल निकल कर क्या आएंगे बेटा, यहां पर आके चले जुड़ जाएंगे इससे। तो ये जो सारा प्लस है, इस प्लस को कौन खत्म कर देगा, ये माइनस। अब जैसे इसको माइनस को खत्म करेगा, लास्ट पोजीशन में आप क्या देखोगे, लास्ट पोजीशन में आप देखोगे कि ये पूरी छड़ किसकी हो जाएगी, माइनस की हो जाएगी। ठीक है, और अब इस वाले को तो भले दूर ले जाओ, प्लस वाले को तो अब इसका तो कोई काम है ही नहीं। समझ में आया? तो ये अपन ने जो एग्जाम्पल पढ़ा, ये किसका पढ़ा था, भू संपर्कित का। आज सही है ना? सही है, चुप रहे अब है। समझ में आया? अब आप लिखो प्रेरण द्वारा आवेशन। प्रेरण द्वारा में ये चारों चित्र मांडो। ठीक है, एक सेकंड रुकना। ये था स्टेप फर्स्ट, ये गोला ए बी, ए बी, ए बी, ये स्टेप सेकंड, ये स्टेप थर्ड। हाँ, स्टेप यानी सौतेला, खुशी भी स्टेप डॉटर है, सौतेले। पास तो जाएगा ना। घनी बेचती है जाली चोरी में। यार पे ले जाओ खुशी। वो बालक जाले होंगी क्या? आपने जाले स्कूल में ही है? हाँ हाँ, है कहाँ से बेटा? विजयनगर का ही है? अच्छा, जिधर दिक्कत करता। बायो ले रखी है जाले? कल वाला मैथ्स, मैथ्स आई मैंने मैथ्स स्कूल है। और किसी स्कूल है मैथ्स और सेंट पॉल भी है। छीना बिना फिर ये सिर्फ एक मार्केटिंग का स्किल्स है बस। अब क्या, जैसे आप मान लो कि तुम स्कूल के अंदर पढ़ रहे हो और कोई कोचिंग आई आपके दिमाग में भर के चली गई कि प्रिंस नाम की कोचिंग है, प्रिंस ओलंपियाड, प्रिंस ओलंपियाड। अब जैसे ही तुम बाहर निकलोगे 12वीं बाद, तो तुम्हारे दिमाग में एक कोचिंग का तो नाम तो आता ही है, कौन सा, प्रिंस। ऐसे ही मैं भी फंसा था। हम 12वीं 11वीं में थे, उस टाइम पे समर्पण वाले आए थे सीकर कोचिंग से। ठीक है, समर्पण क्लासेस, समर्पण क्लासेस, तो उन्होंने दिमाग ऐसा भर दिया था कि हम सीधा ही फिर गए समर्पण के अंदर ही, देर वहां एडमिशन ले लिया सीकर के अंदर। एक 20 दिन में बाजा आ गया नीट कर। या लगा रहा क्यों घर का और कहीं गाने।
पर उधर जैसे एक सुनने में आता है कि हॉस्टल में खाना अच्छा नहीं मिलता, पर मैं वहां सीकर रहा था तो जिस हॉस्टल में था खाना क्या बढ़िया था भाई, घर की 1% याद नहीं आई। इतनी तगड़ी सब्जी दही छाछ देते भाई, मैं खा पी के सोता रहता मस्त। लिख दिया ये। अब लिखो, माना दो उदासीन चालक गोलों, गोले को गोला बनाने में टाइम कैसे लग रहा है इसके बारे में, ये इसके बारे में लिख रहे, चित्र के बारे में, क्योंकि एग्जाम में पूछा हुआ है ये और पूछता है। एग्जाम में पूछर देगा मंत्र लिखा है कोने, अरे कहीं न मनु बनाओ, ये लड़पा जाए बांड है। चलो लिखो, माना दो उदासीन चालक गोलों, चालक गोलों ए एवं बी को संपर्क में रखा जाता है, गोलों ए एवं बी, माना कोई तो क्यों ही में माँ की सो गए माना दो उदासीन चालक गोलों, गोलों ए एवं बी को संपर्क में रखा जाता है, संपर्क में रखा जाता है, गोले ए के निकट, गोले ए के निकट एक आवेशित छड़ लाते हैं तो, एक आवेशित छड़ लाते हैं तो प्रेरण के कारण, प्रेरण के कारण ए पर ऋणावेश, प्रेरण के कारण ए पर ऋणावेश एवं बी पर धनावेश आ जाता है, बी पर धनावेश आ जाता है। अब ए व बी को, अब ए व बी को, अब ए व बी को थोड़ा सा दूर ले जाते हैं तो, थोड़ा सा दूर ले जाते हैं तो यह आवेश को पूर्णतया ग्रहण कर लेते हैं, यह आवेश को पूर्णतया ग्रहण कर लेते हैं। लाइन छोड़ के लिखो, अन्य उदाहरण। कुछ समझ में आ रहे बेटा? पढ़ा रही तो आ रहे। अन्य उदाहरण, फर्स्ट दिन वाली क्लास तो कोई खास नहीं, सेकंड दिन वाले वाला यूट्यूब पर ले लीजिए। तो अन्य उदाहरण ये बना लो भूशंकर पित वाला। ये ब्लड इन्फेक्शन खाने की वजह से हुआ यार, अब तो ठीक है यार। कौन है बात किसकी? एक आपने ओलंपियाड रहा का बीपीएस ओलंपियाड स्कॉलरशिप न देवा कहीं न देवा। सबसे बढ़िया, अगर तुम चाहते हो कि घर वालों के पैसे नहीं लगे तो परसेंटेज बढ़ाओ, मेरी मानो तो एक ही ऑप्शन है,
ये परसेंटेज बढ़ेंगे अपने आप, फीसें तुम्हारे कम हो जाएगी सारी जगह, बढ़िया गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगी, मजा आ जाएगा। हटा। हाँ अरे यार इज्जत कितनी होती है, घर वाले कितने खुश होते हैं। मैं तू फ्राक फेर राजा जी आपने के लिख दिया, बना लिया ये चित्र। बढ़िया फ्राक फेर, 2 छोटे अगर राजा जी आपने, स्कॉलरशिप मिल जाए दानी। इस साल अपने लड़कियां टॉप करेंगे या लड़के? कोचिंग में 12th में तुम्हारी क्लास में एट दिस कंडीशन के हिसाब से तो टॉप 5 रैंक तक तो लड़कियों का नामो निशान नहीं है अपनी कोचिंग के अंदर तो। और जैसे इस साल जो पिछला तुम्हारा बैच गया, 40 बच्चों के बैच था वो, उसके अंदर शुरुआत के 3 रैंक तक लड़कों का नाम ही नहीं था, केवल लड़कियां थी। और इस बैच के अंदर उल्टा है सिस्टम, अब छोरिया 4 ही थे, अगर 6 तो कर सकते हो और नहीं चाहो तो बचा अपने तो घर गृहस्थी को काम है। 10वीं में भी मेरे को पता था किसी के लक्कड़ नहीं है, थोड़ा बहुत उसका तंजीम का लगता था, पर उसके भी वह साइंस के अलावा और किसी में मतलब ही नहीं था। चलो लिख दिया, ये नोट डालो इसके नीचे बेटा। बात बोलती जो इनके ना पड़ती, सब टाइटल लगाना पड़ता है। नोट के नीचे लिखो, यदि वस्तु धनावेशित हो तो, यदि वस्तु धनावेशित हो तो उसे भूसंकर्पित करने पर, धनावेशित हो तो उसे भूसंकर्पित करने पर भूसंकर्पित करने पर पृथ्वी से इलेक्ट्रॉन निकलकर, पृथ्वी से इलेक्ट्रॉन निकलकर वस्तु को उदासीन कर देते हैं। वस्तु को उदासीन कर देते हैं तथा तथा यदि तथा यदि वस्तु ऋणावेशित हो तो, वस्तु ऋणावेशित हो तो, ऋणावेशित हो तो यदि वस्तु ऋणावेशित हो तो क्या लिखा था, ऋणावेशित हो तो उसे भूसंकर्पित करने पर, उसे भूसंकर्पित करने पर भूसंकर्पित करने पर भूसंकर्पित करने पर पृथ्वी से पृथ्वी में इलेक्ट्रॉन, पृथ्वी में इलेक्ट्रॉन कहां से चले जाते हैं, वस्तु से चले जाते हैं। पृथ्वी में इलेक्ट्रॉन वस्तु से निकलकर चले जाते हैं। कशी हाँ जावा लैब तो चाइना है। देखो अब अपन पढ़ने जा रहे हैं इलेक्ट्रोस्कोप, ठीक है। इसमें क्या दिक्कत आ रही है? हाँ अब देखो ये क्या है बेटा, ये तो है अपने एक धातु की कोई प्लेट, ठीक है, धातु की प्लेट, ये भी धातु का है, ठीक है। अब ये यहाँ पर जो ये नीचे जो है ये सोने की पतली लेयर है,
अपने मिठाई वगैरह के ऊपर चढ़ती है ना सोना, असली वाला सोना नहीं, जो मिठाई वगैरह के ऊपर सोने और चांदी की जो वो लेयर चढ़ती है, वो वाली लेयर है इसके ऊपर। ठीक है, तो अब जैसे ही मैं इधर माइनस इसके पास लेके आऊंगा तो ये काम करता है कि अपने को पता करने के लिए काम आता है किस वस्तु के ऊपर धनावेश है और किस वस्तु के ऊपर। ये समझ लो अब तक के जो भी टॉपिक पढ़ रहे हैं ये बच्चों वाले टॉपिक चल रहे हैं। तो ये जो है इलेक्ट्रोस्कोप, ये काम करता है बेटा वस्तु के ऊपर धनावेश है या ऋणावेश उसके बारे में चेक करने के लिए। ठीक है, तो अब ये वस्तु है, इसके ऊपर धनावेश है या ऋणावेश उसका कैसे पता चलेगा? जब मैं इसको इसके पास लेके जाऊंगा तो माइनस माइनस को क्या करेगा? दूर भेजेगा। ठीक है, अब ये दोनों तो चिपक गई क्योंकि प्लस माइनस है, पर नीचे वाली फॉयल दोनों क्या हो गई? दूर दूर हो गई। अच्छा, ये दूर दूर क्यों गई? इसके पास जो ऊपर वाला माइनस था वो कहां चला गया? नीचे चला गया, तो इसके बीच में एंगल का मान क्या हो गया बेटा? बढ़ गया, और जिससे अपने को पता चल गया कि ये यहां पर समान समान आवेश आ गया। ठीक है, इन्हें पाची दूर भेजो, ये वापस चिपक जाएगी। समझ गए? ये है प्रयोग। तो ये छोटा छोटा हूं यहाँ वहां ने ज्यादा जल्दी समझ में आ जाओ तो वो इलेक्ट्रोस्कोप समझ में आ गया तो वही अपना नेक्स्ट टॉपिक है, तो हेडिंग डालो नहीं, इंपॉर्टेंट करके लिखना, इसमें भी एक आधे नंबर का पूछता है। लिखो स्वर्ण पत्र, हेडिंग डालो, हाँ, स्वर्ण पत्र विद्युतदर्शी, स्वर्ण पत्र विद्युतदर्शी, इंग्लिश में बोलते हैं इसको गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप, स्वर्ण पत्र विद्युतदर्शी। अब जिसको इंग्लिश लिखने की इच्छाएं हो वो लिख सकता है, जिसको नहीं हो वो नहीं लिख सकता है। ये लास्ट बकवास टॉपिक है, इसके बाद अपना चैप्टर ढंग से चालू होगा। ठीक है, अच्छे से चालू होगा। लिखो, यह एक ऐसा यंत्र है, यह एक ऐसा यंत्र है जिसके द्वारा यह पता, जिसके द्वारा यह पता, यह पता, यह पता लगाया जा सकता है कि, जिसके द्वारा यह पता लगाया जा सकता है कि वस्तु आवेशित है या नहीं, वस्तु आवेशित है या नहीं। कोई ने कंप्यूटर चलाबो आओ तो आप बेग लेवा चाहिए, कई करना पड़ा स्केप। एक ही हुआ यार, तान कंप्यूटर चलाबो आवे, मर तान पागल समझतो। लिखो, क्या लिखा था? आवेशित है या नहीं। आगे लिखो बेटा, एवं यदि वस्तु आवेशित है तो, एवं यदि वस्तु आवेशित है तो, वस्तु आवेशित है तो उस पर कौन सा आवेश है? यदि वस्तु आवेशित हो तो उस पर कौन सा आवेश है? बोतल बनाबो आवेगी, सही है कि टेडी वेडी अंदर आ पाते रे यार। ठीक है, ये हो जाएगी अपनी चालक प्लेट, चालक प्लेट, और ये हो जाएगी अपने सोने की पन्नी, सोने की पन्नी। अब जैसे ही इसके पास कोई आवेश लेके जाओगे, देवेश समझ ले बेटा, ओ देवेश, हो, अब जैसे इसके पास कोई आवेश लेके जाओगे तो ये पन्नियां क्या हो जाएगी? चौड़ी हो जाएगी। इसके ऊपर तो माइनस माइनस माइनस, ऊपर रह जाएगा प्लस प्लस प्लस, और ये जो लाई जो अपन वस्तु वो भी किसकी है? माइनस की। ठीक है, तो ये क्या हो गया बेटा? दूर हो गया। उतार लो, ये चित्र बना लो। जी जी, 10 घनी लाग लागी आजकल बाढ़ आ गए। कौन सी वाले?
अगर सुमित 2-4 दिन ना आता तो जाड़े क्लास चाल जाती। ओए सुमित यार, ओए तू नहा तो 2-5 दिन तो जाड़े क्लास लाग जाती ताज लेते एक लाख और कहीं कर सका मैं मात्र थाड़ ले लाग थी अब न लग। अरे मन मेन दिक्कत है नया बच्चा ना आवे ना तो कोई दिक्कत को ना, पर पुराना बच्चा अब बंद कर दे घणो दिमाग खराब है। वो तो जाड़े चालू करता जिते तो बुला लेते दयाला प्याला ना हारानी जाड़े है तो ने तुम्हारी जिम्मेदारी दयाला फैला ना हारानी या बोरे में भरी ला तो एकटा जाड़े वो तो शुरू में चस्को रहे। शुभम शर्मा आई जिधर मजा आ जाए यार। कौन क्या वागे वागे दयाला के आजकल चौकी पण बला आ गया ना। थोड़ा जल्दी बनाना चित्र है ना, ज्यादा टाइम पास नहीं करना। और संजू बाबा आज कई बार है बीच में शायद 1-2 दिन की छुट्टी रह सके, बाकी तो न रहे अब क्लास पाची रेगुलर चाल ही था। और एक तारीख की छुट्टी, 1 तारीख को था टाइम की रही 7 से 1 और थाना अड्डा अब लगभग 2 बज जाए स्कूल उड्डा आओ था ना 2:15 2:15 लेट नाइट दिक्कत न रहनी छावा तो भले बच्चा आप थोड़ा लेट रहा दे वहां। और देवेशा कितनी बजे रही टाइम देखो सितंबर अक्टूबर में टाइम चेंज है शायद है ना। कोशिश आ करनी का अपन लगभग 70-80% सिलेबस है ना 80 भी ज्यादा परसेंट अपन सिलेबस सितंबर अक्टूबर तक कंप्लीट करनो। भले जून में आप 2-2 घंटा क्लास लगाते हैं वहां अच्छा अपन केवल टेस्ट देना कि देखो बेटा जितनी चीजें आप खुद पेड हो उतनी जल्दी याद है। ठीक है तो जितनी ज्यादा जितनी बार आप पेड आवाने टेस्ट दे समझियो मैं जाने मान लो सिलेबस ही हो पहला चैप्टर ने 1 दिन में पूरा को रिवीजन लगवा दो या आधा को लगा काटो जड़ा तक फर्स्ट चैप्टर को रिवीजन लाग्यो उड़ाते पढ़ रहा गया वहां को टेस्ट है गयो। अब एक बार मैं पढ़ा दो एक बार थे करे 4 पढ़ ली दो और एक बार टेस्ट दे दो और कहीं छाव तो अत्री अगर कर रही हूँ तो मैं ना बस हमेशा रेवली ताकि हिंदी इंग्लिश की बाकी जिम्मेदारी था कि भाई अब वहां में गोबर कर रहा गया हमारी कोई न रेवली रियलिटी बता रही हूँ का हिंदी इंग्लिश थाना परसेंटेज छडावेली डबवावेली आज ही पढ़ने लग जाओ पासबुक लेके आ जाओ कहीं ना तो ग्रामर को एक एक टॉपिक रोज को पढ़वा लाग जाओ हिंदी का और इंग्लिश का रियल बता रहा हूं आपके ज्यादा जोर नहीं पड़ेगा अभी बेटा। ठीक है और बच्चों से आप बहुत ज्यादा आगे निकल जाओगे सबसे और केरो तो है सीधी सी बात है आप केवल ड्रीम देख रहे सपना देख रहे कराना नहीं है कोई भी चीज की समस्या आ रही ना एक सब बढ़िया इलाज है लिखो कि जानो कोई भी चीज के अंदर दिक्कत आ रही है ना कि भाई मान टाइम टेबल में दिक्कत आ रही है तो पहले टाइम टेबल बना लिखो मॉर्निंग में उठवा में दिक्कत आ रही तो वह चीज ने लिखो जिस चीज ने आप लिखा हुआ की समस्या को समाधान बहुत जल्दी है और है सके जितना जल्दी उठवा को टाइम रखो 1 साल की तो बात है ज्यादा परेशानी नहीं है और ये ज्ञान में शुरू लास्ट देते रहे ठीक है लाग गयो ज्ञान सही है जाए मोटिवेशन 1-2 दिन को मेली प्रेरण द्वारा आवेशन जिडाती थे भूशंकर पित न कह रहे जिडाती था आवेशन रेगुलर न रहे तो तुम्हें जमीन से काम करना पड़ेगा। कोई बात नहीं 1 साल के अंदर बेटा किसी से बात नहीं करोगे कुछ नहीं होगा कोई दोस्ती न रखो कहीं न बिगड़े 11 साल दोस्ती राकर भी कहीं न उखाड़ सके बारी गड्ढू बांड नीरी फोन करके दीजिए यार 500 रुपया चाह रहे पाचा देना सको मन दे देना नंगा पड़ जाए कितनी दोस्ती है आने के को पाचा दे दे पाचा देबा में तो बच्चे शायद मुदारी मिल भी सके और जिम्मे भी आधा बार तो देव ही होने यार भाई यार हाँ बार में ना कटे कोई के चलो लिखो क्या लिखा था जब लाइन छोड़ के लिखो जब विद्युतदर्शी के निकट कोई आवेशित वस्तु लाई जाती है तो कोई आवेशित वस्तु
लाई जाती है तो प्रेरण के कारण प्लेट पर प्रेरण के कारण प्लेट पर विपरीत आवेश एवं पन्नियों पर समान आवेश फैल जाता है। तो क्या होगा, इधर देखो, प्लेट के ऊपर तो क्या आ जाएगा, इधर माइनस है तो विपरीत आवेश यानी प्लस आ जाएगा, और पन्नियों के ऊपर क्या आ जाएगा, समान आवेश। तो इधर माइनस है तो इस पे भी क्या आ जाएगा, यही चीज अपन ने लिखी। ये थी अपनी फोगटी बातें। अब है आवेशों के गुणधर्म, यहां से चलना जा रहा है अपना चैप्टर। ठीक, एक प्रश्न तो अभी 4 आवेशों के गुणधर्म पढ़ेंगे, उसमें से एक प्रश्न आएगा, उसके बाद अपन पढ़ेंगे कूलाम का नियम। ठीक है, उसके बाद पढ़ेंगे गाउस का नियम और अपना चैप्टर कंप्लीट। पर रियलिटी में ढंग से देखोगे तो चैप्टर अब शुरू हुआ है तुम्हारा। अब तक जो भी पढ़ा है तुमने, वहां से प्रश्न पूछ भी, किस्मत है तो पूछ लेगा। ठीक है, बाकी दोनों पहले और दूसरे चैप्टर मिला के कितने नंबर के हैं तुम्हारे, 7-8 नंबर के हैं केवल। तो इतना ज्यादा लोड लेना नहीं है, तीसरे पार्ट में ढंग से करेंगे अपन तो। चलो, तो अब अपन पढ़ेंगे, हेडिंग डालो आवेशों के गुणधर्म। पहले रुक जाओ, पहले समझ लो। ठीक है, आवेशों के गुणधर्म, देवेशिया, आवेशा का गुणधर्म। ठीक है, और पहला आवेश का गुणधर्म है बेटा योज्यता का नियम। योज्यता का नियम। अब नाम योज्य, योज्य यानी क्या होता है, जोड़ना या योग करना, किसी भी चीजों का मिलना। तो अतरो सिंपल है टाबरा की नहीं, तुम खुद बता दोगे। अगर तुमने, मैं जो क्वेश्चन दे रहा हूं वो सोल्व कर दिया तो इसका मतलब तुमने योज्यता का नियम तुमने दिया। ठीक है, चलो, ये कोई वस्तु है। ठीक है, इस वस्तु के ऊपर ये क्या लिखा हुआ है मैंने, +3 माइक्रोकुलाम। अच्छा, +3 माइक्रोकुलाम है, इसका मतलब ये 3 क्या है, आवेश है। क्या है, समझ में आया, +3 माइक्रोकुलाम, +5 माइक्रोकुलाम, -3 माइक्रोकुलाम, -7 माइक्रोकुलाम, +10 माइक्रोकुलाम। पेन उठो या ऐसे ही करो, बताओ इस वस्तु के ऊपर नेट आवेश कितना है, हाथ खड़े करना। नेट आवेश कितना है, हाथ खड़े करते जाना, पता चलता जाएगा मेरे को। ठीक है, और आ रहा है तो हाथ खड़े ही करना, ये नाटक मत करना नीचे रखने का। खुशी नहीं समझ में आयो कितना है, तो करना तो, हाँ समझ ही नहीं आया शिवानी, नेट आवेश थे, हाँ +8 वाले हाथ खड़े करो। तुम क्या, तुम्हारा दिमाग में चलता रहता क्या है, आ तो किधर कौन तू थार दिमाग में चल गई बेटा, तू तो अब तो रेगुलर आ रही 2 दिन यार। अतरी नॉर्मल चीज है कि मैं पूछो, नेट का मतलब टोटल थारा ने का 3 रुपया हा, पचे 5 रुपया और आया, कतरा है गया 8 रुपया, पचे तू 3 खर्च कर काट दिया, कतरा है गया 5 रुपया, 5 का महीना और 7 रुपया खर्च कर दा। एको मतलब कि यो माइनस का 2 रुपया में, 10 रुपया और तने दे गया, तो अब कितना रुपया तारी जेब में। अरे मूर्ख आदमी, और कई करूं पचे, ठाकुर योग्यता नियम में देनी आवे, फिर दे सको। योज्यता का नियम यही है कि किसी वस्तु पर उपस्थित आवेश उसके योग कौन सा किया आपने, नॉर्मल योग ही किया कि प्लस वाली चीज पे प्लस रखा और माइनस वाली चीज पे, तो उसके योग के, और ये जो सामान्य योग होता है इसको बोलते हैं बेटा बीजगणितीय योग। क्या बोलते हैं, तो किसी वस्तु पर उपस्थित नेट आवेश, नेट का मतलब संपूर्ण आवेश या कुल आवेश, उसके सभी आवेशों के बीजगणितीय योगफल के बराबर होता, यही है योज्यता का नियम, इतना सा सिंपल। ठीक है, तो अपन योज्यता के नियम में अच्छा सूत्र भी बता सकते हो। पहले तो नियम लिखेंगे, क्या हो जाएगा, इस नियम के अनुसार लिखने की जरूरत नहीं है, क्या लिखोगे सीधा, किसी वस्तु पर नेट आवेश, किसी वस्तु पर नेट आवेश उस पर उपस्थित संपूर्ण आवेशों के
बीज गणितीय योग के बराबर होता है। बीज गणितीय योग के बराबर होता है। यानी अगर आवेश प्लस में है तो उसको प्लस करना है, माइनस में तो घटाना है। ठीक है, उसको उसके तो इसका सूत्र क्या हो जाएगा। अच्छा, किसी भी चीज का योग करते हैं, योग करते हैं तो याद होगा आपको सिग्मा लगाते हैं। ठीक है, बड़ा वाला सिग्मा लगाते हैं। ओ गई बनाए हो डबरे यार। ठीक है, तो सिग्मा क्यू बराबर क्या हो जाएगा, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। ऐसे जितने भी आवेश होंगे, मान लो 5 है तो 5 लग जाएगा। ठीक है, आगे Qn लिख दूं क्या, प्लस Qn, यानी जितने भी होंगे वो आ जाएंगे। अब इस पे भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, देख लो तुम्हारे में, और फिर भी तुम गलत करके आओ तो तुम्हारे ये ऐसा ही क्वेश्चन था, ऐसा ही सेम टू सेम एक नंबर का क्वेश्चन था कि उपस्थित निम्न वस्तु पर नेट आवेश की गणना कीजिए। अब इन भी जो गलत कर रहा हो तो बेटा था तो प्रभु होते तो बस। ठीक है, और बाकी बोर्ड में कहीं से भी प्रश्न पूछा जा सकता है, इस वजह से मैं एनसीईआरटी एक एक लाइन कवर करवा रही हूँ। वारदान पाची बता दे एनसीईआरटी आप सही चाल रहेगी, उतार लो नियम। क्या बेटा, हेडिंग डालो आवेशों के गुणधर्म और उसके अंदर पहला लिख देना योज्यता का नियम। खुशी के पल कहाँ ढूंढूं बेनिशानी, भी यहाँ है जाने कितने। इसके नीचे अपनी मर्जी से एक क्वेश्चन खुद ही कर लेना। ठीक है, जैसे अभी मैंने दिया था वैसा खुद ही बना के करने की ट्राई करना। तो फटबा लाग जाओ, एक थप्पड़ पड़ गई ना 5 दिन पहले तो थारा घर हम जा रहे हो, बिल्कुल ही पागल है रिगन। फटबा ही नहीं चाह बिल्कुल ही, क्लासमेट की कॉपी लिया उनकी क्या कॉपी दीजिए, उनकी क्या था कि एक पेपर राम को ना छोड़े जाए माँ कहते छोड़ दे सन, एक पेपर अल्लाह को छोड़ वो कर तू, वो वहां पर अल्लाह कुछ लिखते हैं या फिर राम जी कुछ लिखते हैं उस पर। और इसके माथे क्यों नहीं बांधती तो, सिर, सर के ऊपर लाइन क्यों नहीं है, नंबर कटते हैं भाई बोर्ड में, तो कदे बांध दिया का माथा। हाँ तो लिख ले रे ग्लूकोज ग्लूकोज लिखेड़ो देख ले, वहां ना कॉपी बता बंदी जो उन्नु कोई 20 गलतियां काट दे ला तारी में। लिख दिया ये। अब इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन तुम तुम्हारे हिसाब से ऐसे बना के लिख दो, नेट आवेश कितना होगा, तो सिग्मा सिग्मा क्यू नेट बराबर हो जाएगा Q1 कितना है, +3 माइक्रोकुलाम +5 माइक्रोकुलाम +10 माइक्रोकुलाम -3 माइक्रोकुलाम -7 माइक्रोकुलाम, बराबर क्या आ जाएगा, माइनस प्लस का 8 माइक्रोकुलाम। सजदे में यूं ही झुकता हूँ तुम्हें रुकता हूँ क्या ये गोलियां।
तुम्हारे हिसाब से भी प्रश्न कर सकते थे, सेम करने की जरूरत नहीं है। बढ़िया है। चलो अब एक बात बताओ, अगर तुमने 9th 10th के अंदर थोड़ा ढंग से पढ़ा है या जिसके मैथ्स है वो अगर ढंग से बताने की ट्राई करना कि ये अगर वस्तु है, इस वस्तु को ऊपर से नीचे फेंकूंगा तो क्या इसका वजन बढ़ेगा क्या समय के साथ? भार बढ़ेगा क्या? बढ़ेगा वाले हाथ खड़ा करो। ये वस्तु है, ऊपर से नीचे फेंक रहे हो, क्या समय के साथ जैसे जैसे नीचे आएगी इसका भार बढ़ेगा या उतना ही रहेगा? बढ़ता है। स्थिर वस्तु और गतिशील वस्तु, देखो ना, इस स्थिर वस्तु में अगर इसके यहां से अगर छोड़ू कहीं नहीं है, 2 मंजिल ऊपर नु छोड़ू आके आई न पड़ जाए। गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है तो वो एक्सीलरेटर जी, छोटा जी याद करो, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो कोई भी वस्तु को अगर आप नीचे छोड़ोगे तो समय के साथ उसका भार क्या होता जाता है? बढ़ता जाता है। या आप फेंकते भी हो ना तो समय के साथ उसके भार में परिवर्तन होता है, पर आवेश के साथ ऐसा नहीं है। अगर ये वस्तु है, इसके ऊपर आवेश का मान 100 है, तो अगर इसको गति अवस्था में रहेगा तो भी 100 रहेगा और स्थिर अवस्था में रहेगा तो भी। इतना भांडा सा नियम है, कौन सा? वस्तु की गति से स्वतंत्रता। तो हेडिंग डाल लो, वस्तु की गति कहीं ध्यान यार सब पहले आप ही चालू की दो, इको मतलब पढ़ो है ना, हाल तो होंगी ना उठी घड़ा की 25 से शायद शंकर सर स्टार्ट करेंगे। उसी जाए ना कि उसी के मैथ्स पढ़ूंगे। बोला जी सर ने नहीं पढ़ाई। सास किसी स्कूल का नाम क्या है? श्री श्री, अरे श्री लिखो भाई, श्री। किसी वस्तु, नहीं मैं बताते हैं सूत्र कौन होता ही है। किसी वस्तु पर स्थित आवेश, किसी वस्तु पर स्थित आवेश, किसी वस्तु पर स्थित आवेश, किसी वस्तु पर स्थित आवेश पर, किसी वस्तु पर स्थित आवेश पर वस्तु की गतिशीलता, वस्तु की गतिशीलता का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, वस्तु की गतिशीलता का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अर्थात वस्तु विराम में हो या गतिशील, वस्तु विराम में हो या गतिशील, आवेश समान रहता है। लिख दिस, क्या लिखा? विराम में हो या, ये लिख दो क्यू स्थिर बराबर क्यू गति। हाँ बेटा, अरे यार कृष्णा यार, आगे वाला नियम ही है तीसरा, आगे वाला ये नियम द्रव्यमान आवेश संरक्षण का नियम। तो पाल लो पिटाओ हमारे जो बहुत बड़ी बात है जाए, आग लो तो बहुत ज्यादा है क्या? इतना है कि ट्रस्ट रखना कि जितना पढ़ा रहा हूं उसको रोज का रोज पढ़ते जाओ। देखो पहले पिछली फर्स्ट बार जब मैंने फिजिक्स पढ़ाई थी, एक्चुअल में मैं फिजिक्स को मास्टर हूं भी कौन है,
तो 2 साल पहले मैंने जब फिजिक्स पढ़ाई थी उस टाइम मेरे में कुछ कमियां थी, उसको मैंने पिछली साल सही किया। पिछले साल कुछ कमियां थी, उसको इस साल सही किया। सब बड़ी कमी ही मैं क्वेश्चन न लिखवाता, मैं केवल समझा देता, बच्चा ना हाथ वहां तो शानदार समझ में आता, राजी घर पर आ जाता है यार कहीं सर पढ़ा रहा। पर जब तक क्वेश्चन नहीं करेंगे अपने काम नहीं चलेगा। अब आप एक नॉर्मल आप कॉपी ने खोल देख जो क्या 4 पेपर भी पढ़ा ना, तो 4 पेपर का मैंने 9-10 प्रश्न तो करवा चुकी हूँ मैं। तो जितने ज्यादा क्वेश्चन करोगे उतना ज्यादा तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा। अब अपन पढ़ेंगे आवेश संरक्षण का नियम। कौन सा नियम पढ़ेंगे? और संरक्षण शब्द कभी भी आ जाए एक ही चीज होती है, ना तो उसको उत्पन्न कर सकते हैं ना उसका नष्ट कर सकते हैं। कभी भी संरक्षण शब्द दिख जाए तुम्हारे को यही लिख के आना है। कोई बोल दे आपको द्रव्यमान संरक्षण का नियम, तो यही लिख के आना है कि द्रव्यमान को ना तो नष्ट किया जा सकता है ना ही, ठीक है। कोई आपको बोल दे संवेग संरक्षण का नियम, तो संवेग को ना तो नष्ट किया जा सकता है ना ही उष्मा संरक्षण का नियम, ना तो उष्मा को नष्ट किया जा सकता है ना ही। बस यही है संरक्षण शब्द का मतलब, यही है, ठीक है। तो अब अपन क्या पढ़ रहे हैं? आवेश संरक्षण का नियम, यानी आवेश को ना तो तुम नष्ट कर सकते हो ना ही उत्पन्न कर सकते हो। जैसे इलेक्ट्रॉन को नष्ट करके बताओ देखे, या इलेक्ट्रॉन को उत्पन्न करके बताओ। बस अगर पेन को इससे रगड़ूंगा तो मेरी शर्ट से जो इलेक्ट्रॉन है वो कहां पे जा सकते हैं? पेन में। यानी आवेशों का आदान प्रदान हो सकता है, आवेशों को ना तो नष्ट किया जा सकता है ना ही। समझ में आया? पक्की बात। अब सुनो, इसका एग्जाम्पल करके बताता हूं तुम्हें, ठीक है। तो अपन कौन सा नियम पढ़ रहे हैं? तीसरा नियम। तीसरे नियम का नाम क्या है? आवेश। मैं लिखवा घणो जोर आवे यार, समझाना कितना ही समझा दो पर लिखने में बहुत जोर आता है। तो क्या लिखोगे आवेश संरक्षण के नियम में? आवेश को न तो नष्ट किया जा सकता है, नष्ट किया जा सकता है, एवं न ही उत्पन्न किया जा सकता है। उत्पन्न, चुप रह रहा वे क्या? उत्पन्न किया जा सकता है। अपितु आवेशों का आदान प्रदान किया जा सकता है। आवेशों का आदान प्रदान किया जा सकता है। अब जो 3 नियम पढ़े ये भी तीनों में से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चौथा वाला पढ़ेंगे। अब जो होगा उसमें से बहुत बार प्रश्न पूछता है। ये 3 इतने कुछ खास नहीं है, चौथा वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। चलो इसका एग्जाम्पल देखना बेटा। पॉजिट्रॉन का नाम सुन रखा है क्या किसी ने? किसी ने नहीं सुना आज तक? अच्छा, इसका नाम तो सुन रखा होगा। ये क्या है अपना? रोबोट फिल्म देख रखी है? रोबोट, रोबोट के अंदर एक तो है चिट्ठी, बहुत अच्छा वाला रोबोट था, और एक उसकी चिप चेंज कर दी थी। वो कौन सा था? वो बुरा वाला, उसका नाम क्या था? लाल चिट्ठी। एक काली चिट्ठी, लाल चिट्ठी। फार्मिक एसिड पाया जाता है दोनों के डंक में है? क्या नाम था यार उसका, वो जो बुरा वाला था उसका? तो दोनों चिट्ठी हैं, ठीक है। एक चिट्ठी अच्छा, एक चिट्ठी बुरा। ऐसे ही ई माइनस का मतलब इलेक्ट्रॉन, इसी का एक भाई है, उसका नाम है पॉजिट्रॉन। क्या नाम है? सेम इलेक्ट्रॉन जैसा। जैसे इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है? 9.1 गुणा 10⁻31 kg। इतना का इतना द्रव्यमान किसका है? पॉजिट्रॉन का। इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। किसमें? माइनस में। बस इसका मान किसमें होता है? प्लस में। तो इलेक्ट्रॉन का एक छोटा भाई होता है, उसको क्या बोलते हो? ई प्लस। ये होता है बेटा पॉजिट्रॉन। क्या होता है? पॉजिट्रॉन, ठीक है। तो जब इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन, और ये पॉजिट्रॉन पृथ्वी के अंदर मिलता नहीं है, जैसे इलेक्ट्रॉन अपने को मुक्त अवस्था में मिलता है ऐसे पॉजिट्रॉन मिलता नहीं है।
पॉजिट्रॉन का निर्माण वहां पर होता है जहां पर नाभिकीय अभिक्रियाएं होती है। अब नाभिकीय अभिक्रियाएं जानते हो क्या? जैसे मान लो मैंने युवराज के ऊपर एटम बम घेर दिया तो एटम बम खत्म हो जाएगा इसके कुछ नहीं होगा। तो मान ले इसके ऊपर मैंने चिता के ऊपर डाल दिया तो क्या होगा? वो जो अभिक्रियाएं होगी, नाभिकों की जो अभिक्रियाएं होंगी, वहां से किसका निर्माण होगा बेटा? पॉजिट्रॉन का। जैसे इलेक्ट्रॉन पृथ्वी में मुक्त अवस्था में पाया जाता है, वैसे पॉजिट्रॉन पाया। तो कोई तुमसे ऐसे नॉर्मली पूछ ले, ऐसे होशियारी लगाने के लिए तुम बता सकते हो कि पॉजिट्रॉन का निर्माण कहाँ होता है? नाभिकीय अभिक्रियाओं में। संलयन, विखंडन, दो तरह की अभिक्रियाएं होती है, आगे पढ़ेंगे उसके बारे में अपने सेकंड बुक के अंदर। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन का जब अभिक्रिया करवाई जाती है तो एक बात बताओ, प्लस और माइनस भिड़ेंगे तब क्या बनेगा? उदासीन कण बनेगा। प्लस और माइनस मिलकर क्या बनाते हैं? उदासीन जो किरण निकलेगी वो किरण निकलेगी बेटा गामा किरण। कौन सी किरण निकलेगी? अब याद करो, अगर 11th का थोड़ा बहुत याद है, 11th का थोड़ा बहुत याद है तो थॉमसन ने जो प्रयोग किए थे, ठीक है, और अपन ने जो क्रुक्स ट्यूब के अंदर बाद में प्रयोग किए थे, उसमें 3 तरह के कण आए थे, अल्फा, बीटा और अल्फा के ऊपर क्या था? प्लस, बीटा के ऊपर क्या था? माइनस, और गामा क्या थी? तो ये गामा किरण का निर्माण कैसे होता है? जब इलेक्ट्रॉन की अभिक्रिया किससे कराई जाती है? पॉजिट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन, पॉजिट्रॉन कौन है? इलेक्ट्रॉन का ही भाई, पर ऐसे बोल मत देना इलेक्ट्रॉन का भाई, ऐसे बोल देना पॉजिट्रॉन इलेक्ट्रॉन के समान होता है। इलेक्ट्रॉन के समान ही उसका द्रव्यमान होता है और आवेश होता है, बस आवेश का मान किसमें होता है? प्लस में। तो सर इसको प्रोटॉन ही बोल दो ना, पर द्रव्यमान अलग है ना। प्रोटॉन का द्रव्यमान अलग होता है और इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान क्या होता है? अलग। यहां तक समझ में आया सबको? उतार लो बेटा ये। और मत बचो बेटा, समझ में आ रही हो पक्को? किसी सब्जेक्ट पढ़ा रही हूँ। एक नाटक आता हो, मान गए, मस्त फोटो बताओ मैंने। मेंढ को जानेगी ना। चलो लिखो, चौथा नियम नहीं, ऐसे एक्स्ट्रा के अंदर लिख लो पॉजिट्रॉन के बारे में, ऐसे गोला बना के लिख दो पॉजिट्रॉन, स्टार डाल के, नोट डाल के, या तुम्हारे चच्चे जो डाल के। वैसे तो पोजिस्ट्रॉन होता है, सह भी लगा देना बीच में, पोजिस्ट्रॉन, पोजिस्ट्रॉन लिखो। यह नाभिकीय अभिक्रियाओं के दौरान, यह नाभिकीय अभिक्रियाओं के दौरान उत्पन्न होने वाला नाभिकीय अभिक्रियाओं के दौरान उत्पन्न होने वाला धनावेशित कण है, धनावेशित कण है, जिसका द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन के बराबर, जिसका द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन के बराबर एवं आवेश भी इलेक्ट्रॉन के बराबर किंतु धनात्मक होता है। ये टॉपिक पढ़ा हुआ है, ध्यान से समझना। इधर देखो, ये है वस्तु ए, ठीक है, कौन सी वस्तु है? ए। इस ए वस्तु में से आपने 5 इलेक्ट्रॉन उठाकर बी के अंदर कसोल दिए, ठीक है, 5 इलेक्ट्रॉन ए से कहां चले गए? बी के अंदर। डन। क्या कभी आप आधा इलेक्ट्रॉन दे सकते हो क्या? या 3/4,
या 1/2, 1.5 इलेक्ट्रॉन दे दिए। इलेक्ट्रॉन क्या जाएंगे? पूरे। कितने जाएंगे? पर अपने को पता कैसे चलेगा कि इलेक्ट्रॉन पूरे गए या आधे गए? अब एक बात बताओ, अगर यहां से 5 इलेक्ट्रॉन गए तो यहां पर आवेश में जो बदलाव हुआ होगा वो कितना हुआ होगा? क्यू निकाल लो। क्यू बराबर क्या होता है? एन इंटू ई। एन का मान कितना है? एन कितने? 5 इलेक्ट्रॉन इंटू ई कितना होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। सही बात है। ठीक है, अब इसको गुणा करना। सोलू पंजे, सही है, यहां तक समझ में आया? तो यहां पर कितना आवेश का अंतर आया? 8.0 का या 8 का आया। समझ में आया? अब चलो आगे। अब मैं पूछूं, ठीक है, ये चीज मैंने एक्स्ट्रा बताई ताकि तुम्हारे को समझ में आ जाए, ठीक है, पर अगर मैं बोलूं कि यहां से वस्तु ए से वस्तु बी में कितने इलेक्ट्रॉन गए, अपने को पता नहीं है कि ए से बी में कितने इलेक्ट्रॉन गए, ये अपने को पता नहीं है। और अपने को यह पता है कि आवेश में कितना परिवर्तन हुआ? 8.0 इंटू 10⁻⁻19। समझना क्या बोलना चाह रहा हूं? मैंने इस वस्तु से इस वस्तु के अंदर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किया। अब तुम्हें पता नहीं कि कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए, यानी तुम्हें इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करनी, तो क्या करोगे? वैसे तो यह सूत्र लगा सकते हो, ठीक है, वैसे तो यह सूत्र लगा के आप इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात कर सकते हो, और वैसे तो यही है। बाकी अपन शॉर्टकट में क्या कर सकते हैं? सर कुल आवेश कितना है? 8.0 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है? मैं बोलूं कि जैसे कि 20 पेनों की कीमत 200 है, एक की कितनी है? 20 पेन की कीमत कितनी है? 200 बटा कुल पेन कितने हैं? एक पेन की कीमत कितनी है? 20, तो कितना आएगा? 10। समझ में आया? ऐसे ही मैं अगर बोलूं कि जैसे मैं बोल रहा हूं कि कुल आवेश का स्थानांतरण कितना हुआ बेटा? इतना। एक आवेश का मान कितना होता है? एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ये से ये कट गया, 16 16 पंजे 80। कितने इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण हुआ? बस, सिंपल, खत्म। और अपन ने किया भी कितने का था? यानी हमेशा इलेक्ट्रॉनों का जो स्थानांतरण होगा वो क्या होगा बेटा? गिनती में होगा, 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, और वो किसके गुणज होगा? 1.6 इंटू 10⁻⁻19। मतलब जैसे कोई भी मान आया, उस मान के अंदर आपने 1.6 गुणा 10⁻19 का भाग लगाया और भाग पूरी पूरी बार चला गया, इसका मतलब तो आपका आंसर क्या है? सही है। और जैसे मैं बोलूं कि आवेश का स्थानांतरण हुआ 3.3 इंटू 10⁻⁻24 कूलम, और एक जगह हुआ चलो बताओ, ये है ए कंडीशन, ये है बी कंडीशन, कौन सी वाली सच है? कहां पर सही में इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान हुआ है, ए में या बी में? नॉर्मल दिमाग लगाओ कि कहां इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान सही से हुआ है। बी वाले हाथ खड़ा करो। क्यों भाई बिट्टू, बी क्यों है? क्या भाग जा रहा है पूरा? 16 नहीं, 1.6। तो इसके अंदर भी किसका भाग लगाओगे? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम का, और इसमें भी किसका लगाओगे? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम का। ठीक है, कूलम से तो कूलम काटते रहना तुम, तुम्हारे 16 का 16, इसमें पूरा बार जाएगा क्या बेटा? भाग नहीं जाएगा। और यहाँ पर 16 दूना 2 बार चला गया, और फिर इसको काट देना, -19 को ऊपर ले जाओगे तो प्लस का 19 कितना बचेगा? 5। तो क्या हो जाएगा? 2 इंटू 10⁻⁻5 आंसर आ जाएगा। तो 2 तो आया ना, पूरा पूरा तो आया। तो पूरा पूरा जब भी आता है, पूरा पूरा जब भी आता, इसका मतलब वो इलेक्ट्रॉनों के क्या है बेटा? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 के पूर्ण गुणज है। और ये जो नियम कहलाता है, इसे कहा जाता है बेटा आवेश का क्वांटीकरण। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है आवेश का क्वांटी, हाँ उससे भी कर सकते हैं ना, पर ये क्वांटीकरण की जो लैंग्वेज है ना, उसको समझाने के लिए मैंने इतनी मातापची की, वरना तो सीधा ही कर लो ना, क्यू बराबर है नहीं से। ठीक है, वैसे ही पता चल जाएगा। लिखो लिखो, जब एक वस्तु से दूसरी वस्तु में इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता है, हेडिंग डालनी है आवेश का क्वांटीकरण। चौथा पॉइंट है ये, चौथा गुणधर्म अपना। ऋषभ समझ में आ रहा है बेटा? आवेश का क्वांटीकरण, इसके अंदर लिखो
जब एक वस्तु से दूसरी वस्तु में इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता है, अभी एट दिस टाइम, उधर सेकंड बुक में पढ़ेंगे क्वांटम फिजिक्स। वैसे तो ये भी क्वांटम फिजिक्स ही है, इलेक्ट्रॉनों के बारे में पढ़ रहे हैं, आवेश के बारे में। क्या लिखा? जब एक वस्तु से दूसरी वस्तु में इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता है तो आवेश का मान 1.6 गुणा 10 की घात -19 कोष्टक में लिख दो ई, केवल ई, छोटा ई होता है तो आवेश का मान 1.6 गुणा 10 की घात -19 कोष्टक में लिख दो छोटा ई के पूर्ण गुणज होता है, तो Q बराबर क्या हो जाएगा? प्लस माइनस एन ई। तो ये जो n है वो किसके गुणज होगा? ई का मान अपने को पता है। यहाँ पर n क्या है? इलेक्ट्रॉन की संख्या। अच्छा, ई क्या है? इलेक्ट्रॉन पर कितना होता है? इलेक्ट्रॉन पर आवेश 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। और Q क्या है यहाँ पर बेटा? आवेश। यहाँ पर लिख देना इलेक्ट्रॉन पर आवेश। ठीक है, उतार लो ये वापस। अब आ जाए आवेश का क्वांटिक्रम। तो ये 2 लाइनें लिख के ये सूत्र लिख के आना है तुम्हारे को। अच्छा, प्लस कब आएगा? जब इलेक्ट्रॉनों का, और माइनस। वेरी गुड। अब एक बार किताब का दर्शन करा दूंगी था ना, एनसीईआरटी का, तो पता चल जाएगा पढ़ा रही हूँ जो सही भी पढ़ा रही हूँ, कोई दूसरी क्लास को तो ना पढ़ा रही हूँ। साथिया तेरे दिल में 12th PHYSICS Physics NCERT in HINDI। जब मेहंदी लग जावे। चलो ध्यान से देखते चलना है ना। ये पढ़ा कांच की छड़ वाला, रेशम का धागा, ये वाला। ठीक है बेटा, यो वर्क कर नहीं रहा है ढंग से। ये पूरा, अच्छा कीबोर्ड से भी होता है। ठीक है, ये अपन ने सारा पढ़ा था कि स्पर्श करते हैं, रगड़ते हैं, ये सारा पढ़ लिया। संपर्क वाला भी पढ़ लिया। मतलब इसमें एक साथ दे रखा है, अपन ने इसके पॉइंट बना बना के पढ़े थे। ठीक है, ये स्वर्ण पत्र विद्युतदर्शी, मतलब अपन ने अभी तक किताब के हिसाब से तीसरे पेज पे आए हैं। ये स्वर्ण पत्र, ये देखो बेटा, स्वर्ण पत्र विद्युतदर्शी। अब एनसीईआरटी में साफ साफ लिख रखा है ये लाइन में, और पूछ लेता है यहाँ से। अब बच्चे क्या होगा, मैं तो पढ़िए कौन। अब ये चैप्टर रियल में अगर 90% टीचर ये चैप्टर कहाँ से स्टार्ट करते हैं बेटा? कलाम के नियम से, क्योंकि वहां से प्रश्न आता है। मैंने कहा कि ढंग से वहीं से स्टार्ट होता है, पर यहाँ से अब एक एक नंबर के प्रश्न बढ़ गए तो किस्मत तो था कि खराब रही। अगर पढ़ा हुआ होगा तभी तो करोगे। ठीक है, चलो तो आगे देखो। इसके बाद में ये छड़े क्या हो जाती है? दूर दूर हो जाती है। सोने की पन्नी क्या हो जाती है? चौड़ी हो जाती है। कि अपन ने डायग्राम बना के पढ़ लिया पूरा। ठीक है, बतरो तो अपन लिख भाई, जरूरत को ना उससे ही उतना ही करके आ जाना, तुम्हारे काम बन जाएगा। ये सारा पढ़ लिया। अब चालक और विद्युत रोधी। ठीक है, एक सेकंड रुकना। अर्धचालक ये अपन थोड़ा आगे पढ़ेंगे, ये सारी चीजें। रेफ्रिजरेटर, प्रेरण द्वारा आवेशन पढ़ लिया।
ठीक है, पास ला ला के अपन ने पढ़ा था। ये अलग से दे रखा है, ठीक है, भूगर्भ वाला है, जो भूमि वाला है ना, मैंने अन्य उदाहरण लिखा था पर ये किताब के अंदर दे रखा है। ठीक है, ये उदाहरण किताब का है कि जब आप किसी वस्तु को स्पर्श किए बिना कैसे धनावेशित कर सकते हैं। तो भूमि के अंदर क्या कर दोगे, जाने दोगे, जो मैंने इससे पूछा था प्रश्न। ठीक है, ये भूमि वाला आज पढ़ा था जो ये उदाहरण, और एनसीईआरटी के उदाहरण यूं के यूं पूछता है, तो ये प्रश्न पूछा हुआ है। ठीक है, अब दो आवेशों के मूल गुण, पहला पढ़ा था आवेशों की योज्यता, पढ़ लिया। दूसरा विद्युत आवेश क्या है, संरक्षित है। तीसरा विद्युत आवेशों का क्वांटीकरण, अपन ने 4 पढ़े थे, इसमें केवल 3 दे रखे हैं, दूसरे वाले को मैंने 2 भागों में बांट के पढ़ाया तुम्हारे। ठीक है, क्वांटीकरण में क्या है, Q बराबर Ne, N क्या है, धनात्मक पूर्णांक जिसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। ठीक है, यहां तक अपन पढ़ चुके हैं, मतलब इससे ज्यादा, बहुत ज्यादा, ये माइक्रो कूलाम जो है ना, ये सारी चीजें मैं पहले पढ़ा चुका हूं तुम्हारे को। ठीक है, ये जो अब आ रही है क्या 10 की घात 13 वाला आ रही है सारे। ठीक है, अब ये प्रश्न कल पढ़ाऊंगा। ठीक है, या तुम भी कर सकते हो यदि किसी पिंड, अब आंसर इसमें से मत देखना किताब में से, केवल प्रश्न देखना। प्रश्न क्या है देखो, यदि किसी पिंड से 1 सेकंड में 10 की घात 9 इलेक्ट्रॉन किसी अन्य पिंड में स्थानांतरित किए जाए तो 1 कूलाम आवेश स्थानांतरित होने में कितना समय लगेगा। ठीक है, समय निकालना इसके अंदर, तो अपन को समय निकालना पड़ेगा। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन मैं कराऊंगा। चलो, अब ये आया कूलाम का नियम। ठीक है, यहां से पढ़ाना चालू कर देते हैं सीधा, और यही है मेन अपने कूलाम का नियम ही है इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो अपन यहां से पढ़ेंगे अब अगले एपिसोड में। तो अभी तो इसके क्वेश्चन और करेंगे, आवेश के जो क्वांटीकरण है ना, Q बराबर प्लस माइनस NE, इसके कल 3-4 क्वेश्चन करवा के फिर अपन किस में चलेंगे, कूलाम का नियम। ठीक है, तो अपने रेडी चल रहे हो। चलो, टी टाइम ब्रेक।